लिस्ट को किस में रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और टपल को? पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और सेट की बात करें तो सेट किस में रखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर। डिक्शनरी को कैसे असाइन करते हैं? जैसे इसमें डायरेक्ट हमने एलिमेंट रख दिया, तो अगर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो डिक्शनरी में कैसे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को? डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, बट वहां पे की वैल्यू पेयर होता है, किसी की से उस वैल्यू को कॉल करते हैं। जैसे कि डिवाइस हो गया, डिवाइस के अंदर राउटर हो गया, तो डिवाइस को कॉल करेंगे तो उसमें वैल्यू क्या आएगा? राउटर आएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं बताई जाती हैं। तो पहले आपको, जैसे आप नेटवर्किंग स्टार्ट किया था या फिर सिक्योरिटी स्टार्ट किया था, तो आप सिक्योरिटी पे डायरेक्ट नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं राउटिंग स्विचिंग पढ़ी होंगी, राउटर पे आईपी हाँ कैसे हाँ। कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसी तरह ऑटोमेशन ठीक। जर्नी का ये पहला कदम है कि पहले आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन नॉट, ये खाली पाइथन ही नहीं है, पाइथन मतलब जितने भी टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि आपने अभी VS कोड पे काम कर रही हैं, कोड लिख रही हैं, रन देख रही हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम थोड़ा एपीआई पे शिफ्ट होंगे तो एपीआई में पोस्टमैन का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जेसन डाटा, जैसे कि आप फायरवॉल पे भी काम करेंगे ना, तो फायरवॉल में एक डेटा आएगा कि ये सारी वेबसाइट का ब्लॉक करना है, इतने सारे आईपी को ब्लॉक करना है, तो वो सारे जो डेटा रहेंगे वो एक जेसन फॉर्मेट में लिखे रहेंगे। तो जेसन पे भी हम काम करके देखेंगे, एक्सएमएल में काम करके देखेंगे, वाईएमएल में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं डेटा के, ठीक है। Okay. जब आप ये ठीक। सारी चीजें देख जाएंगे, तो जब आप एक, फिर इसके बाद आप एक पर्टिकुलर करेंगे, फायरवॉल ऑटोमेशन हो गया, तो वहां पे आपको फिर ये सारी चीजें ना बताई जाएंगी ना आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आप पहले से सीख चुके हैं। बस वहां पे क्या आपको देखेंगे, अच्छा इस पॉलिसी को बनाने के लिए ऐसे स्क्रिप्ट लिखना है, ये सारी चीजों को यूज करना है, ठीक है। जी जैसे कि जी। आप ठीक। SD वैन पढ़ी हो आप, या फिर आप पॉलो अल्टो पढ़ी हो, तो वहां पे आप जाके नेट कॉन्फ़िगर करना नहीं सीखी होंगी, कि क्योंकि आप नेट कॉन्फ़िगर करना, राउटर को कॉन्फ़िगर करना आप राउटिंग स्विचिंग में सीख ली थी, तो वहां पे जाके पॉलिसी क्रिएट कर रही होंगी, पॉलिसी सीख रही होंगी, नेटवर्क तो आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर दे रही होंगी, ठीक है। हाँ। तो ये कोर्स उस पे है। ओके। ठीक है सर। ओके धर्मवीर, आपको कुछ पूछना हो? वो फिर जानते रहे सर कि मैं ट्रेवल में हूँ तो कैप्चर नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो पंकज जी आज नहीं आएंगे, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमने कहाँ तक देख लिया? हमने डेटा टाइप देख लिया था, और डेटा टाइप पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। आप लोग को शीट भी अपलोड करा दिया था, आप लोगों ने उसको देखा, प्रैक्टिस किया या नहीं किया? स्मृति, आपने प्रैक्टिस किया डेटा शीट वाले को? नहीं, मैं डेटा सेट बस देखी हूँ, प्रैक्टिस नहीं की हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा। करूँगी। धीरे धीरे आप लोग करेंगे तभी हैंड्स ऑन। देखिए, चीज देखने से ना होता है कि आपको आ तो जाएगा, बट एक कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद अपने हाथों से चीजें करेंगे, ठीक है। हाँ। तो उन ठीक सारी चीजों है। पे आप लोग करिए धीरे धीरे। तो आज की क्लास में हम डेटा टाइप तक तो पढ़ लिए हैं, डेटा टाइप को प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। बाकी सारी चीजें जो बची हैं, आपको मैंने सीट अपडेट करवा दिया है, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आया तो पूछ लीजिएगा। बाकी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं। तो जस्ट लेट मी ओपन, लेट मी कमेंट इट, या फिर मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है। So, आपका नेम ऑपरेटर्स डॉट पाई, ठीक है। सो ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं? तो कोड लिखने से पहले हम थियरी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप कोई चीज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि लेट्स सपोज डिवाइस का हेल्थ चेक कर रहे हो, डिवाइस हेल्थ चेक, ठीक है, कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है, या फिर आप फायरवॉल इंजीनियर हो, बट किसी भी
कॉन्फ़िगर को, किसी भी कमांड को कॉन्फ़िगरेशन मोड में डालने से पहले आप डिवाइस का हेल्थ देखो कि क्या वो टेम्परेचर सही है या नहीं है, कि हम उस पर कॉन्फ़िगरेशन रहे। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बहुत हाई हो और हम और कॉन्फ़िगरेशन करें तो डिवाइस क्या हो, बर्न हो जाए, या फिर लूज कर दे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन, ना कुछ भी हो सकता है उसमें अनहोनी। तो डिवाइस हेल्थ चेकअप करने के लिए जैसे क्या करोगे आप, सीपीयू का टेम्परेचर 70 या 80% से एबव तो नहीं है, ऐसे लिखोगे। तो ये जो यूज होता है, जो साइन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना पहले भी, ये इज इक्वल टू क्या होता है, असाइन करता है वैल्यू को, एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स में क्या हो गया, 4 आ गया। बट जब हमें कंपेयर करना है क्या एक्स इज इक्वल टू 4 के बराबर, क्या एक्स 4 के बराबर है या नहीं है, तो क्या होगा वहां पे साइन इक्वल टू का लगता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइजन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, या फिर स्क्वायर रूट निकालना है, 2 टू द पावर 4। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं, इन सारी चीजों का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम चीजों को लिखते हैं, नॉट ओनली द अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। उसी तरह क्या हो गया, इन हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया। ठीक है, एंड क्या होता है, जैसे कि जीरो एंड जीरो क्या होता है, जीरो होता है। वन एंड जीरो क्या होता है, जीरो होता है। वन एंड वन क्या होता है, वन होता है। ये वन मीन्स क्या हो गया, वन मीन्स ट्रू हो गया, जीरो मीन्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, बूलियन हो गया। बट इसको ऑपरेट करने की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, लॉजिक इज बूलियन ऑपरेटर से आ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे आज ऑपरेटर का यूज करके, क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए, फिर हम मूव करेंगे आगे। ठीक है, ये दिख रहा है। जी सर। ओके, सो ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। जो भी कोई वैल्यू, आज तक हम अभी तक डेटा टाइप या वेरिएबल के बारे में देखें, उन चीजों को जो यूज करते हैं, उनके उनके बीच में कंपेयर कराना, उनके बीच में, या फिर कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना जो एक दूसरे को क्या करें, कंपेयर करके फिर एक कोई कमांड को रन करे। जैसे टेस्टिंग में बहुत सारे, हेल्थ चेकअप हो गया, कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन हो गया, इन्वेंटरी चेक हो गया, सिक्योरिटी पॉलिसी में हो गया, रिट्राई मैकेनिज्म, इन सारी चीजों में किसका यूज होता है, इन सारी चीजों में ऑपरेटर्स का यूज होता है। जैसे कि आप डिवाइस हेल्थ चेकअप कर रहे हो, तो हेल्थ चेकअप क्या करोगे, सीपीयू का पावर, सॉरी, सीपीयू का टेम्परेचर जो है, क्या 50%, 40% या 70% एवब तो नहीं है, तो वहां पे जो साइन यूज करोगे यही यूज करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हो, यही कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे यूज होता है ये सारे ऑपरेटर्स। वैलिडेशन करना मतलब कि विलन 10 में आपको कॉन्फ़िगर डालना है, तो विलन आईडी चेक करोगे क्या 10 के इक्वल है या नहीं है। अगर विलन 10 है तो उसमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रन करो, या फिर कमांड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज वहां से बाहर निकल जाओ। तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन में, इन्वेंटरी चेकअप में इन और इस का यूज होना, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे कि आप सिक्योरिटी फायरवॉल इंजीनियर हो तो सिक्योरिटी पॉलिसी में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हो, एंड का यूज करना, और का यूज करना, इन सारी चीजों का यूज करके कैसे हम लॉजिक लिखते हैं, उन पे हम एंड और का यूज करेंगे। तो ये एक एक वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन इन वर्ड का अभी तक जितनी सारी चीजें हम पढ़े हैं, उसमें कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, ऑपरेटर्स में सीखेंगे। ठीक है, मी यूज दिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, सो मेनली 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं हमारे पाइथन में। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस में रिमाइंडर दिखाता है हमें, और डिवीजन ओनली ये साइन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशन। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करने पड़े हैं इस सारी चीजों में, उसमें हम कौन सा ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कंपैरिजन, जैसे दो वैल्यू को कंपेयर करना है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल, लॉजिक लिखना, ठीक है, असाइनमेंट, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे कि बिट में एंड, और ये सारे बिट वाइज हो गए। तो इन्हीं सारी चीजों, ये टोटल 7 टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर, जिसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे। तो
अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करें तो प्लस क्या शो करता है, प्लस मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन आपको कहीं करना है तो आप क्या यूज करोगे, ये साइन यूज करोगे, डिवीजन करना है तो आप क्या साइन यूज करोगे, ये यूज करोगे। मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स क्या होता है, देखो आपको नया टर्म होगा। मॉडुलस होता है कि फोर मॉडुलस टू मैं करूं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका मतलब ये हो गया 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हमें कभी रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं मॉडुलस साइन का। अब ये यूज कहाँ होता है, जैसे मैं बोलूं कि आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है या फिर ऑड नंबर फाइंड करना है, आप कैसे लॉजिक सोचोगे। देखो लॉजिक यही होता है कि आपकी थिंकिंग सबसे अच्छी चीज होती है ना, देखो प्रोग्रामिंग करने से सबसे अच्छी बड़ी चीज होती है कि आपकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप चीजों को सोचना है बहुत कि अगर आप ऑड बनाना है तो ऑड एक आप मशीन की तरह सोचने लगते हो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या लॉजिक लगाएं कि ऑड बन जाए। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है, तो कि 2 से डिविजिबल ना हो, या फिर 2 से डिविजिबल अगर होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि 3, 5, 7 ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यार रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे बचेंगे। ठीक। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट में लिखना है तब क्या करोगे कि मॉडुलस लगा दोगे। अगर मैं कोई डेटा है या नंबर है, नंबर को क्या करूं, मॉडुलस 2 कर दूं, और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि लेट सपोज नंबर, आप कोई भी नंबर बोलो। हम भी तो ट्रेवल कर रहे हैं इसमें, तो आप बताओ। 5। 5। नंबर की वैल्यू लेट सपोज कोई वेरिएबल हम असाइन करते हैं जिसका नम डालते हैं, num = 5 डाल दिए। अब ये नम की वैल्यू 5 कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो 5 मॉडुलो, सॉरी, मॉडुलो 2 अगर मैं करता हूँ, 5 मॉडुलो 2 में करता हूँ। अब 5 मॉडुलो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से 5 को डिवाइड करूँ, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा थी। ये वैल्यू टोटल क्या बोलेगा, ये इंटरनली कैलकुलेट करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। क्या 1 = 0 है, नहीं है। नो। ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये कंपेयर करेगा, क्या 0 के बराबर है, नहीं है। इट मीन 5 क्या है, ऑड है। ऑड। अगर ये क्या जाता, नंबर की जगह क्या होता, 5 की जगह 4 या 6 होता। अगर मैं यहाँ 6 डाल देता हूँ तो ये अगर मैं 6 लिख दूँ तो 3 टाइम में ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो 0। जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। देन कंपेयर करेगा, 0 = 0, क्या वैल्यू आई, ट्रू आई। ट्रू आएगा तो क्या बोलेगा, इवन नंबर है। इवन। तो ऐसे मशीन काम करती हैं। जो भी जो कैलकुलेटर लिखा होता है ना, कैलकुलेटर देखो मोबाइल में बन के आता है, तो वो कैलकुलेटर ऐसे ही इसी ऑपरेटर्स का यूज करके कैलकुलेटर आप भी बना सकते हो। छोटा सा प्रोग्राम लिखना, कैलकुलेटर रेडी। बट उसके पीछे आपको लॉजिक सोचना पड़े। आज आपको लॉजिक पता चल गया कि ऑड कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर और होल नंबर में आपको डिफरेंस निकालना होता है। इंटीजर मतलब क्या हो जाता है, इंटीजर में कोई हाँ। पॉइंट नहीं आना चाहिए। किसी भी डिवाइड करूं तो मुझे पॉइंट लास्ट में, पॉइंट नहीं, लास्ट में 0 बचना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का जो डिवाइड हो, या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, यही होता है। जैसे कि 7, 7 इज ए प्राइम नंबर। क्या 7 2 से डिविजिबल है, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं। 7 नो। किससे डिविजिबल है, 7 ओनली 7 से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि अगर मैं किसी चीज का डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इन द सेंस एलसीएम आप निकालते हो, एलसीएम निकालते टाइम क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कि मैं 8 का एलसीएम निकालूं तो 2 से कटता जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, ऐसे कट करके 3 टाइम में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 2 डिविडेंड मिलने लगता है, तो वहां पे हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर हमारा कोई भी नंबर को ऐसे डिवाइड करूं, 2 से भी डिवाइड ना हो, 3 से डिवाइड ना हो, वो किससे डिवाइड हो, या तो वो नंबर, नंबर किससे डिवाइड हो, नंबर से डिवाइड हो। नंबर इक्वल टू नंबर है, मतलब नंबर डिविजिबल बाय नंबर हो या फिर 1 हो, और लिख देंगे यहाँ 1 से, तब क्या होगा, हमारा वो प्राइम नंबर होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं चीजों को फाइंड करने में। तो यही सारे लॉजिक जो होता है ना, आप अपने पॉलिसी बनाने टाइम पे भी यूज करोगे। क्या ये पॉलिसी बनाना है तो इसका स्क्रिप्ट, बस आपको एक बार सोचना है इन सारे, जैसे कि आपने प्राइम का सोच लिया, अब ये प्राइम नंबर आप जिंदगी भर यूज करो, आपको दोबारा तो सोचना नहीं है। उसी तरह जब आप पॉलिसी बनाओगे तो
एक टाइम में बस आपको सोचना रहेगा कि इस पॉलिसी को कैसे मैं बनाऊं, क्या लॉजिक लगाऊं कि ये पॉलिसी ऑटोमेट हो जाए। वहां पे आपका यही सारी चीजें काम आएंगी, जैसे ऑपरेटर कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या प्राइम में भी क्या हुआ, एक नंबर क्रिएट हुआ, ये नंबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ये जो यूज हुआ है क्या हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। तो इन दो तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने एक चीज बना लिया। उसी तरह जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका यूज करके आप उसका लॉजिक लगा के आप एक फायरवॉल की पॉलिसी ऑटोमेट करना सीख जाएंगे। और उसको आप अपने जिंदगी भर आपको, ऐसा नहीं है आपको नॉलेज का ही लेगा, आप इस कंपनी में ऑटोमेट करो, कल को आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू देंगे, आप बता सकते हो कि मैं पॉलिसी ऑटोमेट कर दूंगी। आप तुरंत आंसर ना बताना कि कैसे करूंगी, उसके लिए मुझे हायर करो फिर मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज ठीक है। होती है, बट वो आपका वन टाइम एसेट होता है। ऑटोमेशन ऐसी चीज है ना कि जैसे, और नॉट ओनली ऑटोमेशन, आप फायरवॉल में पॉलिसी बनाना भी सीखिए तो वन टाइम ही सीखिए ना, उसको आप जिंदगी भर फायरवॉल इंजीनियर एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर अप्लाई करेंगे आप। करेक्ट। तो हर चीजें के लिए वन टाइम एसेट होती है, बट वन टाइम बनाने में आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट जैसे ही वो चीजें आपके पास हैंड्स ऑन हो गई ना, उसके बाद आप जिंदगी भर वो बैठा के आपको खिलाएगा। ठीक। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो साइन क्या होती है। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन नाम से क्लियर है कि हम चीजों को कंपेयर करने हैं, जैसे कि इक्वल टू मीन्स इक्वल, क्या ये बराबर। अगर यहाँ पे मैं इक्वल की जगह ओनली सिंगल इज इक्वल टू लगाऊं तो इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स के अंदर क्या चला गया 4। बट एक्स इज इक्वल टू 4 हुआ, इसका मतलब क्या एक्स 4 के बराबर है या नहीं है। तो ये क्या देगा, ये वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स। तो अगर हमें कहीं इक्वल टू कंपेयर करना है तो वहां पे डबल इक्वल टू लगेंगे। ठीक है। नॉट इक्वल टू कैसे लिखना है कि अगर मुझे कोई चीज ऐसा बनाना है कि वो उस चीज के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर बराबर हो गया तो चीज एग्जीक्यूट ना करो, अदरवाइज एग्जीक्यूट कर दो। तो नॉट इक्वल टू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ग्रेटर देन का साइन आपको पता ही है, लेस देन का साइन आपको पता ही है। लेस देन और इक्वल टू ऐसे हो जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे हो जाता है। ठीक है। ये सारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो अभी हम थोड़ा थियरी देख रहे हैं बस, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने लायक है नहीं कि मैं ज्यादा इस पे खींचूं। हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर की बारे में बात करें तो लॉजिकल मीन्स एंड और नॉट। जैसा कि आप लॉजिकल भी पढ़े होगे, एंड क्या बोलता है, जैसा कि जीरो एंड जीरो क्या होता है, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एक जीरो से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। या फिर वन मिलेगा। वन होना चाहिए। मीन्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा तो वन होना चाहिए। ठीक, चलो इसको भी हम आगे देखेंगे, तो सस्पेंस में रखते हैं। ठीक है। हाँ। जीरो एंड वन क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो। डेफिनेटली जीरो जीरो। मिलेगा। वन एंड जीरो क्या मिलेगा, जीरो जीरो। मिलेगा। वन एंड वन क्या मिलेगा, वन। वन वन। मिलेगा। ये हमारा क्या है, सस्पेंस में है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या मिलता है। ठीक है। ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब नॉट, अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं, अब ये एंड हो गया। और मीन्स क्या होता है, और मीन्स दोनों में से कोई एक चीज सही हो, मतलब एक ट्रू है हाँ। और दूसरा क्या है, फॉल्स है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी सही है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वो सही है। या फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, ट्रू ट्रू। ही है। दोनों अगर गलत हैं तब उसका रिप्लाई तो क्या मिलता फॉल्स। है, गलत मिलता है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो उसका रिप्लाई भी क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नॉट आता है। नॉट में क्या हो जाता है हमारा, ए नॉट इक्वल नॉट ट्रू। अगर नॉट लगा दो क्या होता है, रिवर्स रिजल्ट होता है। तो जो हमारा पॉजिटिव में मिल रहा था कि ट्रू 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 मिल रहा था, यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। फॉल्स। ठीक है। मतलब जो भी ट्रू मिला ना इसके आगे नॉट लग जाएगा, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू। वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब जहाँ पे ट्रू मिलता था वो हमारा क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। फॉल्स। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक लिखा हुआ है कि कोई डिवाइस रीचेबल है, तो रीचेबल है उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आई होगी। और ऑथेंटिकेटेड है मतलब उसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक होगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आती होगी। तो मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लॉजिक लिखूंगा, इफ रीचेबल एंड ऑथेंटिकेटेबल, ऑथेंटिकेटेड, रीचेबल भी है और ऑथेंटिकेटेड भी है, तब वो क्या है, सेफ टू पुश कॉन्फ़िगरेशन, तब वो कॉन्फ़िगरेशन पुश करने के लिए है। अदरवाइज वो क्या कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ,
एंड ऑपरेटर का यूज हुआ। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर रीचेबल है बट ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो क्या होगा, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, तब भी इस चीज को हाँ, वो नहीं कर सकता। अगर वो रीचेबल नहीं है तो फिर ऑथेंटिकेशन का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये चीजें नहीं चलेंगी। तो जहां हमें स्ट्रिक्ट कंडीशन लिखना होता है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, वहां पे किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। यस। ठीक है। नाउ मेंबरशिप की बात करें तो इन और नॉट इन, जैसे कि एसएसएस इन अलाउड प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाया कि आप, जैसे होता है ना कि आप कोई कमांड लिखते हो सकता है कोई टेलनेट यूज कर लो, कोई एचटीटीपी, आपने एचटीटीपी अलाउ नहीं किया है, एचटीटीपी अलाउ नहीं किया है, आप क्या अलाउ किए हैं, ओनली एचटीटीपीएस अलाउ किए हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। आप क्या किए, अलाउड प्रोटोकॉल नाम से एक वेरिएबल बना दिए, लिस्ट बना दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो क्या है, लिस्ट है। आपने लिस्ट बना ली है जिसमें एस एस एच एच टी पी या फिर जो भी प्रोटोकॉल हैं आपने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब आप कंडीशन लिख दोगे, इफ एस एस एच इन अलाउड प्रोटोकॉल, अगर एस एस एच हमारा अलाउड प्रोटोकॉल में है तो सिक्योर एक्सेस अलाउड है। उसी तरह आप दूसरा लिख सकते हो कि इफ एच टी टी पी इज इन अलाउड लिस्ट या अलाउड प्रोटोकॉल, अगर यहाँ पे एच टी टी पी अलाउड प्रोटोकॉल में है तब आप क्या करो, एच टी टी पी या फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करो, अदरवाइज नॉट अलाउड कर दो। तो क्या करेगा, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो जाके इसमें चेक करेगा ये कहाँ पे, अगर यहाँ पे एच टी टी पी नहीं रहेगा तो क्या ये अलाउ करेगा, नहीं करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक। तो ऐसे कंडीशन को लिखते हैं सारी चीजों का यूज करके। उसके बाद आ गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इज इक्वल टू में चीजें असाइन करना, जैसे एक्स इज इक्वल टू 10, इक्वल ये क्या किया, एक्स के अंदर क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, ठीक है। प्लस इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब या तो फिर आप ऐसे लिखो, बट आप प्रोफेशनल हो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लिखो एक्स प्लस इज इक्वल टू वन। इसका मतलब यही होता है, यक्स तो क्या करो, एक्स के अंदर वन और ऐड कर दो, जो भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 होती है, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाई, 11 हो जाएगी। जैसे किसी चीज को आप वन टाइम इंक्रीज करना है, जैसे होता है ना कि कोई आईपी एड्रेस लिख रहे हो तो वन से इंक्रीज, जैसे 192.168.10.1 है, अगला आईपी एड्रेस क्या आना चाहिए, 10.2 आना चाहिए। तो इसको किसी तरह से आप ब्रेक करोगे जिसमें क्या करेगा, 111 ऐड होता जाएगा। आईपी आईपी इज इक्वल टू आईपी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। इसके लास्ट में क्या होगा, वन वन ऐड होता जाएगा, तो जो न्यू आईपी मिलता जाएगा वो क्या होगा, एक से इंक्रीज, तो 1 2 3 4 ऐसे करके वो वन। आईपी न्यू मिलता रहेगा, ठीक है। क्लियर। या यस। फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो प्रोसेस आईडी जो हम लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं ना, राउटर ओएसपीएफ वन या राउटर ओएसपीएफ टू या राउटर ओएसपीएफ 10 ऐसे लिखते हैं ना। वहां पे आपको इंक्रीज करना हो उसकी वैल्यू तो आप 1 2 3 करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिट्राई करके 3 है, रिट्राई क्या करो, रिट्राई की वैल्यू 3 है, मतलब कोई चीज रिट्राई होता है ना कि जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड ही करते हो या पासवर्ड डालते हो तो आपको 5 टाइम या 3 टाइम मौका मिलता है गलत पासवर्ड डालने का। अगर किसी ने गलत पासवर्ड डाला तो रिट्राई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हो जाएगी ना, जैसे कि कोई किसी पर्सन को आप अलाउ नहीं कर रहे हो तो वो क्या किया, बार बार ट्राई कर रहा है, तो बार बार कितनी टाइम ट्राई करेगा, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा ना कि वो 3 टाइम अगर डाल दिया रॉन्ग पासवर्ड तो क्या हो जाए, उसके बाद वो अलाउ ना हो। जैसे कि आप भी मोबाइल में डाल देते हो, 5 टाइम डाल देते हो, कुछ समय के लिए आपका फोन ब्लॉक हो जाता है कि आप पासवर्ड नहीं डाल सकते, हाँ। उस टाइम कुछ टाइम बाद आप पासवर्ड डालना। उसके पीछे भी लॉजिक लिखा होता है, उसके पीछे यही रिट्राई की लॉजिक लिखी होती है, छोटी सी यही लाइन कि रिट्राई की वैल्यू कुछ दे देंगे, हम 5 दे देंगे, अब रिट्राई की वैल्यू वन वन टाइम डिक्रीज करते जाओ तो रिट्राई क्या हो जाएगा, रिट्राई -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रिट्राई माइनस इज इक्वल टू वन। ये जो लिखा है इसका वैल्यू यही है, रिट्राई की वैल्यू क्या हो जाए, रिट्राई -1 हो जाए। पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 जीरो। -1 तो आर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी, उसी तरह फिर आएगा 4 -1 3, फिर 3 -1 2, फिर 2 -1 1, लास्ट में 1 -1 0, जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो रिट्राई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके। नाउ आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट, अगर सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इज सेम ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई चीज हम कंपेयर ही कर रहे हैं बट आइडेंटिटी के थ्रू कर रहे हैं कि इज इक्वल टू नन है, क्या नन इज नन है, अगर है
अगर इज लगाए हैं मतलब ट्रू होना चाहिए। इज नॉट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी। अगर यहाँ पे इज नॉट नन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है कि यहाँ पे एप्पल लिख दें। तो ये कंडीशन इज नॉट में कैसे लिखा जाएगा, इफ ए इज नॉट नन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। देखो इफ के अंदर जो भी लिखता है वो क्या आता है, हमेशा ट्रू वैल्यू आता है। तो अगर हमें यहाँ ट्रू चाहिए बट हमें फॉल्स दिखाना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज नॉट यूज करेंगे। बट हमें ट्रू दिखाना है कंडीशन, तो हम ये यूज करेंगे। क्लियर। ओवरऑल इफ क्या रिटर्न करता है, इफ रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ लॉजिक लिखना हो कि हमें इस ट्रू की जगह पे फॉल्स बताना है, बट हमारा काम भी हो जाए और इसको ट्रू वैल्यू भी मिल जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज नॉट। इसीलिए इज हमेशा नॉट। इज इक्वल टू भी होता है और नॉट इक्वल टू भी होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर जगह हमें बराबर ही कंपेयर करना हो या फिर हमेशा बराबर करके ट्रू वैल्यू चाहिए हो। ऐसा बहुत लॉजिक आएगा जहाँ पे हमें फॉल्स वैल्यू भी चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम नॉट इक्वल टू या फिर इज नॉट वाला चीजें यूज करेंगे, जैसी हमारी सर, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यस। सर इसको लिखने के टाइम मतलब इक्वल टू देके लिखते हैं या ऐसे इज लिखते नहीं हैं? नहीं, इज नॉट ही लिखते हैं, इज नॉट लिखते हैं। जैसे ओके। यहाँ पे लिखा ना ए इज नॉन, ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा ना कुछ, बस ए की वैल्यू नॉन अलाउ कर दी है, मतलब इसमें असाइन कर दी है, फिर ए को नन से कंपेयर कर दी है। तो क्या मिला, नन इज नन। नन इज नन है ना, ट्रू वैल्यू मिला, तो ये नो वैल्यू असाइन। अगर यहाँ पे नन की जगह एप्पल होता है तो ए एप्पल इज नन, नहीं, क्या बनता है, बाहर निकल जाता। ओके। उसके बाद आ जाता है बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे कि एंड, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट करना हो, तो ये सारी चीजों पे एंड पढ़े होंगे आप लोग। एग्स और गेट जब पढ़े होंगे ना, जब 12th में या फिर अपने बीटेक किया होगा, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों का यूज अगर करना हो आपको, तो उसके लिए ये सारे साइन होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसका बहुत कम यूज होता है हमारे यहाँ पे, बट चीजों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब किस चीज का काम आ जाए कोई नहीं जानता। क्या हो सकता है कि मैं कुछ और अलग लॉजिक सोचूं, आप कुछ अलग लॉजिक सोचें, उसमें आपका एंड ऑपरेटर काम आ जाए। तो लॉजिक देखो, जितने इंजीनियर होंगे उनके दिमाग में अलग, क्योंकि एक ऐसा है ना कि आप खुद एक दिमाग बनाना चाह रहे हो, और उसके लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे आपको नहीं पता। जैसे कि अगर मैं टू का टेबल लिखना चाहूँ, तो बहुत लोग के माइंड में आ सकता है कि टू में टू जो भी वैल्यू आ रहा है, लेट सपोज नंबर इज इक्वल टू, नंबर जो भी आ रहा है नंबर में टू ऐड करते जाओ, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस टू हो जाए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो भी नम आ रहा है उसमें टू का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो नम इज इक्वल टू नम इंटू टू। अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या आई, अगर मैं टू डालता हूँ, टू प्लस टू फोर, तो टू टाइम में क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे टू डाल दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोग का कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट, आपका स्क्रिप्ट अलग हो सकता है, सामने वाला का स्क्रिप्ट अलग हो सकता है, ठीक है, बट रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो ये सारे कुछ ऑपरेटर्स है जो हमने सारा देख लिया। अब इन्हीं सारी चीज को हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम अपने कोड में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस पे। सबसे पहले एक अरिथमेटिक ऑपरेटर की बना के देखते हैं। तो लेट सपोज एक वेरिएबल ए असाइन करते हैं, जिसको वैल्यू दे देते हैं एज इक्वल टू फोर एंड बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, ए के अंदर क्या वैल्यू आ गया, फोर आ गया, बी के अंदर 15 आ गया। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ आप बताइए, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या पढ़े, प्लस माइनस इक्वल टू मॉडुलस, क्या करना चाहते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो जो हमारी बड़ी वैल्यू रहेगी, कि छोटी वैल्यू करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो हमें मॉडुलस निकालते टाइम हमें रिमाइंडर तभी बचता है जब हम बड़ी वैल्यू को आगे रखते हैं। तो मॉडुलस। प्रिंट पैरेंथेसिस एंड बी मॉडुलस ए। ठीक है, ए। ये हो गया। हम्म। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या आएगा, थ्री है। रिप्लाई क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए। चलिए लेकर के देखते हैं, मतलब रन करके क्या आया, वैल्यू थ्री आ गया। जी। क्लियर। तो मॉडुलस में ये जो परसेंटेज की साइन होती है, क्या रिटर्न करता है, मॉडुलस रिटर्न, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं,
सारे ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल में देख लेंगे। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 17, 19, 19 आ गया। 13, अगर मैं माइनस कर देता हूँ, क्या आना चाहिए, 11, 11 आना चाहिए, 11 आ गया। ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा, 60, 60 आ जाएगा। अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ तो एक और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा, तो 15 to the power 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 50625। ठीक है। अगर मैं सिंगल मल्टीप्लिकेशन यूज करता हूँ उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, बट मैं डबल मल्टीप्लिकेशन अगर यूज कर लिया तो उसका मतलब क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। और ठीक है। आपको क्यूब कहीं निकालना था, आप 3 टाइम कर दीजिए। ठीक है। बट क्यूब का ये अभी नहीं असाइन करता है, उसके लिए हमें लाइब्रेरी फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल का, जिसमें आप क्यूब या स्क्वायर रूट निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्यूब लिख के निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। तो इतना हो गया। अब एक था कि फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन मतलब ये हो गया कि, लेट मी शो यू फ्लोट डिवीजन, यही पे था। ये फ्लोट डिवीजन नहीं है, देखो। फ्लोट डिवीजन ये होता है कि जैसे कि मैं अगर 4 से 15 को डिवाइड करूं, कितने टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 टाइम में कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है। बट 4 टाइम में ये नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर मैं डुअल डिविजिबल का साइन लगा रहा हूँ, क्या आना चाहिए, 3। ठीक है। तो डुअल डिविजन मतलब आपको ये निकालना है कि जैसे कि प्राइम नंबर मैं बता रहा था ना, प्राइम चेक करना है कि आपको प्राइम है या नहीं है। तब क्या करोगे, आप उसको किसी नंबर से या फिर उस नंबर 2 से 3 से डिवाइड करके देखोगे। जैसे 7 को मैं अगर डिवाइड करके देखूं 2 से, तो कितने आने चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 3, क्या आना चाहिए, 3, यहाँ पे वैल्यू 2 आनी चाहिए। नहीं नहीं हाँ वो तो 3 आएगा, अगर मैं 7 से डिविजिबल करूँ तो 3 जा 6। बट अगर प्राइम चेक करना हो तो यही आना चाहिए ना कि 7 और 1। उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें हाँ, चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो कितने बार में 7 आ गया। ठीक है। फिर मैं 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 से डिवाइड किया तो क्या डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मैं 2 से डिविजिबल करूंगा 3 वैल्यू आ जाएगा, 3 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, 4 से करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 से भी करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी। तो 7 को अगर डिविजिबल बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइम नंबर को चेक करना है कि 1 और उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना है, उसी तरह हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। यार प्राइम नंबर का हम कोड बाद में लिख के देख लेंगे, बट वो हमें कभी यूज नहीं आएगा, कैलकुलेटर तो हमें बनाना नहीं है। बट इसका यूज हमें आ सकता है आगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इस नंबर से वो कितने टाइम में डिविजिबल हो जा रहा है और कुछ रिमाइंडर बन रहा है, कंप्लीट डिविजिबल। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मतलब कि एलसीएम अगर फाइंड करें तो 4 आ गया, मतलब 4 टाइम में ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्लोर ऑपरेटर या फिर ये फ्लोट डिवीजन। डबल डिवीजन मतलब सेम है एलसीएम जैसा मतलब। डबल डिवीजन, अगर सिंगल डिवीजन करेंगे तो ये डिवाइड करके रिजल्ट दे देगा हमें। ठीक है। अगर हमें इंटीजर, देखो इसका वैल्यू कहाँ आता है, अगर मैं सिंगल यूज करूंगा ना, सिंगल में हमें फ्लोट वैल्यू दे देगा। ठीक है। तो अगर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट डिवीजन यूज करेंगे। नाउ इट्स क्लियर। है। डिवीजन दोनों डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है। सिंगल से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बट सिंगल से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी जो क्लास टाइप्स, अगर मैं यहाँ पे टाइप लिख लूं, let me- मैं यहाँ पे टाइप टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। टाइप क्या होगा, इसके बाद अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसका टाइप बता देगा क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, फ्लोट वैल्यू मिला। क्लियर। बट मैं यहाँ पे क्या होता हूँ, फ्लोट डिवीजन यूज करता हूँ, उसका क्या आएगा, इंटीजर आ गया। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि हमें किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए।
अगर हमें कुछ इंटीजर वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है, जैसे आप आईपी एड्रेस डालते जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आईपी एड्रेस आप फ्लोट वैल्यू को भी डालोगे, 1 डॉट या 4 डॉट डालोगे? नहीं, 4 डॉट डालोगे तो दो दो अलग अलग बिट, ये 8 बिट अलग काउंट हो जाएगा, ये 8 बिट अलग काउंट हो जाएगा। जैसा नो, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता नहीं है, एट बिट का। हाँ। तो यहाँ पे ये सिंगल बिट क्या हो गया, 16 बिट में हो गया, बट आपको 8 बिट चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, फ्लोट डिवीजन करना पड़ेगा, जिससे ये वैल्यू जो रिटर्न मिले वो क्या मिले, इंटीजर मिले, ताकि हम इसको 8 बिट में काउंट कर सकें। नॉट क्लियर? होती क्लियर है? यस सर। ओके। नो, पावर ऑपरेटर ऑलरेडी मैंने दिखा, पावर ऑपरेटर बता दिया कि अगर मैं डुअल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डालता हूँ तो क्या मिल जाता है हमें, पावर मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर ऑपरेटर, ठीक। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए मैथमेटिक्स हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए जैसे कि आप कुछ बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो जहाँ पे आपको विलेन को कंपेयर करना है, कि क्या विलन 10 है, अगर जैसे कि आपको विलन 10 में या विलन 20 में आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले विलन बनाओगे, विलन में वैल्यू कुछ डालोगे, विलन 20 या 10, 20 डाल दिया, तो प्रिंट विलन इज इक्वल टू 20, मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। इस अगर मैं इक्वल टू यूज किया हूँ तो क्या वैल्यू देगा ये क्या रिटर्न करेगा, बोलियन ट्रू। रिटर्न करेगा, बोलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब यहीं पे नॉट इक्वल टू मैं बोल दूं अगर, कि इक्वल टू हो गया एंड नॉट इक्वल टू हो गया, क्या वैल्यू आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा, अभी फॉल्स मिल रहा था बट अब हमने नॉट लगा लिया। ऐसा ही कुछ होता है कि जहां पे हमें ओवरऑल वैल्यू ट्रू चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट यूज कर लेते हैं। अगर इक्वल टू यूज करने तो उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, नॉट इक्वल टू यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। जैसे कि लॉजिकली कहाँ पे काम है, जैसे कि आप कुछ हेल्थ चेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो सीपीयू की जो वैल्यू आई है, सीपीयू टेम्परेचर आया है, वो आया है आपका 85%, ठीक है, एंड मेमोरी जो है, मेमोरी यूज जो आया है वो आया 70% आया है। अब आप कुछ ऐसा कमांड लिखो कि हमारा ग्रेटर नहीं होना, जैसे कि आपकी क्या हुआ, सीपीयू की वैल्यू भी 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मेमोरी भी 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमें क्या दे दो, ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। क्या लिखोगे आप? अभी हम छोटा छोटा कर रहे हैं, बाकी अभी ऑटोमेशन पे भी हम क्या एग्जैक्टली ऑटोमेशन में क्या यूज करते हैं वो भी देखेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट सीपीयू इज ग्रेटर देन 80 अगर है, और मतलब इन दोनों में से कोई भी अगर हाई है, और क्या रिटर्न करता है, दोनों में से कोई भी ट्रू रहेगा तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, 80, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी ऐसा है तो क्या करो, कमांड को एग्जीक्यूट ना करो, ऐसा कुछ लिखना है आपको। ये क्या वैल्यू देगा आपको, ट्रू वैल्यू देगा, फॉल्स देगा। तो 80, मेमोरी 80 है और सीपीयू या तो फिर सीपीयू की पावर हेल्थ जो है वो 80 से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी बड़ा हुआ है, तो हम अभी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पुश करेंगे, सबसे पहले इनको ठंडा करेंगे और सीपीयू की मेमोरी को कम करेंगे। ये क्या होता है, ये सीनियर इंजीनियर या फिर स्टेट इंजीनियर इसी तरह से चेक करते हैं, आपने कोड तो नहीं दिया, लेकिन क्या वो कोड कहाँ कहाँ वैलिड है, जो क्या काम करते हैं टेस्ट इंजीनियर चेक करते हैं। ये ये कोड आप कहीं पे भी डाल सकते हो, नहीं, इसके लिए आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा कि हेल्थ चेकअप सबसे बहुत जरूरी है, मतलब टेस्टिंग बहुत जरूरी है। विदाउट टेस्टिंग आप कोड को या फिर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को पुश नहीं करोगे, तो वहां पे इन सारी चीजों को काम आता है। तो क्या आया वैल्यू, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, कि सीपीयू की वैल्यू 80 से बड़ी थी, यस 85 थी, बट मेमोरी क्या थी, 80 से ज्यादा नहीं थी।
बट यहीं पे मैं क्या कर दूं, एंड ऑपरेटर यूज कर दूं। अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आ फॉल्स गया। आएगा, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब हमने क्या देखा था, एंड में एक जीरो जीरो कंडीशन देखा था, जीरो मतलब दोनों फॉल्स। तो मैं इसको कर दूं लेस देन, ठीक है। लेस देन क्या हुआ, 85 है, 80 लेस देन, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। अब मेमोरी क्या है इतना, अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये हमें देखनी है। तो इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। एंड क्या रिटर्न करता है, एंड जीरो जीरो पे भी हमारा रिटर्न फॉल्स। करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। और एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में जीरो जीरो पे मतलब सेम पे क्या मिलता है, वन मिलता है। और सेम पे नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, वैल्यू जीरो मिलती है। वो हमारा क्या होता है, एक्सॉर होता है, ठीक है, जो हम बिटवाइज में पढ़े हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम, इतना सारा चीजें थोड़ी बहुत तो देख ली, अब हम ऑटोमेशन वाले एग्जांपल पे चलते हैं कि कैसे ऑटोमेशन में हम चीजों को यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कोई क्वेश्चन आपसे, या फिर कोई भी इंजीनियर होगा या फिर क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट होंगे वो यही बोलेंगे कि मुझे कोड लिख के दो, या फिर आपके सीनियर इंजीनियर होंगे कि सीपीयू मॉनिटरिंग एल्गोरिदम लिख के दो। तो आप क्या करोगे, बस आपसे इतना ही बोलेंगे, तो आप क्या करोगे, सीपीयू इज इक्वल टू, कुछ वैल्यू आना चाहिए, ये वैल्यू है तो आप खुद डालो, या तो फिर आप इनपुट टाइप करके या फिर कुछ कमांड कॉन्फ़िगरेशन चला के उसका हेल्थ लेके आओगे, ठीक है। वहां से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको बस कंडीशन लिखना है, इफ सीपीयू इज ग्रेटर देन 90। आपको क्या चेक करना है, आपको जो कंडीशन हो कि 90 से ज्यादा होगा तो कमांड पुश नहीं होगा। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट क्रिटिकल, या फिर क्रिटिकल सीपीयू अलर्ट, क्रिटिकल सीपीयू अलर्ट, ठीक है। ओके। ये क्या होगा, कंडीशन हो गया कि आपने पहले ही क्या किया, कंडीशन को चेक कर लिया। अब ये क्या करेगा, इधर जो सीपीयू की वैल्यू 92 आई है, इसके लिए भी कोई कमांड लिखा हुआ, कोई लॉजिक लिखा हुआ, जो क्या करेगा, हेल्थ चेकअप करके लाके आपको वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू आने के बाद आप चेक करोगे क्या सीपीयू की पावर क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही कंपेयर करेगा, क्या देगा, सीपीयू क्रिटिकल अलर्ट देगा। यही सारी चीजें क्या होती है मॉनिटरिंग में, जैसे कि आप फायरवॉल में भी इसका यूज कर सकती हैं। कि फायरवॉल क्या है, आप एक ऑटोमेशन टूल लगा सकती हैं, उसको लूप लगा सकती है। लूप कैसे, टाइमिंग की लूप लगा सकती हैं कि हर 2 मिनट में क्या चले, ये कमांड एग्जीक्यूट हो। तो हर 2 मिनट में क्या चलेगा, ऑटोमेटिकली ये कमांड रन करेगा, और फायरवॉल का क्या करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा। और जैसे फायरवॉल का टेम्परेचर क्या होगा, 90 से ज्यादा जाएगा, आपके पास क्या करेगा, अलर्ट भेज देगा। गलत है। इसका यूज आप क्या कर सकती हैं, फायरवॉल मॉनिटरिंग जो होता है वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। यही सारी सारी छोटी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे अलग, अब इसी का नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा, नेटवर्क मॉनिटरिंग डिवाइस में यूज कर लेगा। क्लियर। क्या? ओके, अब हम बात करते हैं रीचेबिलिटी। जैसे कि आप भी काम करती हैं, तो फायरवॉल की रीचेबिलिटी जब तक नहीं रहेगी कि आप उस पर कोई कमांड ऑटोमेशन का या फिर मैनुअल या फिर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकती हैं, नहीं, रीचेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम रीचेबिलिटी चेक करेंगे, उससे पहले हम इसको कमेंट करते हैं, और एक रीचेबल या फिर रीच नाम से, रीच इज इक्वल टू ट्रू दे देते हैं, ठीक है। ट्रू को हमें ऐसे कैपिटल में देना पड़ता है, तब ये ट्रू वैल्यू लेता है। अगर अब मैं लिखूंगा इफ, आर ई एस सी एच, इफ रीच, अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देता हूँ ना, इसका मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इफ रीच हमेशा ट्रू होगा, तब ये क्या होगा, चीजें प्रिंट होगी। इफ रीच, या फिर मैं लगा देता हूँ ट्रू, ठीक है। इफ रीच इक्वल टू ट्रू है, तब क्या करो, प्रिंट करो, रन स्क्रिप्ट, और रन स्क्रिप्ट और कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद क्या करो, आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले रीचेबिलिटी चेक करेगा, अगर रीचेबिलिटी मिलेगी तब क्या करेगा, आप ऐसा ना हो कि आपसे बोला गया कि
स्क्रिप्ट रन कर दो, ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन कर दो, आपने ऑटोमेशन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, और वो कमांड जाके आपने आपके तरफ से रन हो गया। रन इसलिए हो जाएगा कि अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूं, डायरेक्ट बोलूं रीच इक्वल टू ट्रू और प्रिंट ये कर दो, फिर प्रिंट ये कर दो, या फिर इसके अंदर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको तो यही लगेगा कि रन तो हो गया होगा, उस पर चला गया होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा। बट क्या आपने चेक किया कि वो डिवाइस रीचेबल था या नहीं था? हाँ, अगर आपने ये मिस कर दिया तो वहां तक तो कोई कमांड तो पहुंचा ही नहीं, बट आपके साइड से क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैंने रन कर दिया, बट प्रोडक्शन में उस पर कोई कमांड ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा फेल्योर हो सकता है। इसलिए हमें टेस्टिंग जरूरी होती है रीचेबिलिटी की। क्लियर? क्लियर। वो कॉन्फ़िगरेशन पुश नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट जब तक हम, अगर हम ऐसी कोई कंडीशन लिख देते हैं कि इफ रीचेबल इक्वल टू ट्रू, तो ये सबसे पहले यही चेक करेगा रीचेबिलिटी है या नहीं है। अगर रीचेबिलिटी नहीं रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। जब फॉल्स आएगी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, जब कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये लिखेगा ही नहीं। ये नहीं लिखेगा तो एल्स में कुछ लिखेगा कि नॉट रीचेबल। ठीक है, एल्स भी कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एल्स प्रिंट प्रिंट। नॉट रीचेबल। ठीक है, अब मैं रन करूं, क्या मिला, रन स्क्रिप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्यों मिला, ये वाला रन नहीं हुआ, कौन सा रन हुआ, ये रन हुआ। इफ एल्स में यही होता है, इफ क्या होता है, इफ के अंदर ट्रू वैल्यू जाती है, एल्स के अंदर फॉल्स जाती है। जैसे आप बोलते हो ना, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस एल्स डू दिस। इसका मतलब इफ के अंदर क्या हुआ, जब ट्रू होगा तो इफ वाला प्रिंट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स वाला प्रिंट होगा। अब देखो, इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं। अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स आएगा, फॉल्स इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे ही फॉल्स मिलेगा, क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब ये डिवाइस रीचेबल नहीं है। सबसे पहले रीचेबिलिटी चेक करो, तो यहाँ पे देखो क्या आया, नॉट रीचेबल आया। क्लियर? क्लियर। क्लियर हुआ? मतलब, हाँ क्लियर, मतलब ट्रू होने से, इफ कंडीशन ट्रू होने से एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं, दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होता है। यही होता है ना कि हम कंडीशन दोनों लिखेंगे, अगर रीचेबल है तो कमांड को रन कर दो, लेकिन अगर रीचेबल नहीं है तब क्या करोगे, तब के लिए भी तो कुछ आपको मिलना चाहिए एक्नॉलेजमेंट हाँ कि नहीं है तो क्या। उसके हाँ लिए हम क्या लिखते हैं, एल्स कंडीशन लिखते हैं। एल्स के अंदर क्या होता है कि अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या मिले, तो तो अगर यहाँ पे रीचेबिलिटी होती तो इफ के अंदर आपने स्क्रिप्ट लिखा होता, वो जाके रन हो जाता, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। बट सबसे पहले उसने चेक किया कि रीचेबिलिटी है या नहीं है, जब रीचेबिलिटी फॉल्स मिला तो इफ वाले कंडीशन को क्या किया उसने, निग्लेक्ट कर दिया। वहां पे जंप करके कहाँ आ गया, एल्स पे आ गया। एल्स के अंदर क्या लिखा था, नॉट रीचेबल, तो आपको क्या मिल गया, नॉट रीचेबल मिल गया। ठीक। हाँ ठीक। ना, अब जैसे कि आप विलन ही बनाते हो, विलन का क्या होता है, रेंज होता है। क्या रेंज होता है, 1 से लेके 4094 तक आप विलन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब कोई पर्सन क्या कर रहा है कि 9000 विलन 9000 बोला रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि राउटर पे विलन 9000 बन सके? नहीं। विलन पे, राउटर पे भी, सॉरी स्विच पे भी विलन बनाना क्या होता है, एक रेंज होता है कि 1 से लेके 4094 तक हम क्या कर सकते हैं, विलेन को क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज्यादा विलेन हम क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे विलेन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या बनाते हैं, 10 20 30 ऐसे, क्योंकि इजिली होता है, रीडेबल होता है। 1 2 3 4 ऐसा नहीं बनता, ठीक है। बनने को बन सकता है क्योंकि उसका रेंज है। तो बट अगर कोई कमांड ऐसा लिख दिया और जहाँ पे लिख दिया कि विलन 500 बनाओ, ठीक है, या फिर विलन 5000 बनाओ, तो 500 तो रन कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रेंज के अंदर आ रहा है। बट 5000 क्या रन करेगा, नहीं, क्योंकि 4094 ही तो लास्ट एक्सिट है उसका। उसको भी चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, तो अगर कोई विलन क्रिएट कर रहा है तो जो विलन आईडी दे रहा है वो प्रॉपर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो विलन इज इक्वल टू 500। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं। इनपुट के अंदर क्या लिख सकते हैं, एंटर विलन आईडी। विलन। ठीक है, अब वो जो इनपुट करेगा, इनपुट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप कंपेयर करा लो, इफ विलन विलन। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 हो, और क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड मीन्स कि दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड हाँ, विलन विलन
लेस देन और Great. इक्वल टू 4094 होना Four. चाहिए। इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वन से बड़ा हो। तो अगर ये वन से बड़ा मैं बोल दूंगा तो 5000 भी तो वन से बड़ा ही है, 10,000 भी वन से बड़ा है। लेकिन एक लिमिट हमें सेट करनी है ना, तो वो लिमिट क्या हो, 4094। तो यहाँ पे दो एंड ऑपरेटर अगर मैं और यूज कर लिया तो 5000 भी देंगे तब भी ये कमांड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। Yeah. ठीक है, इसलिए हम क्या देना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर देना पड़ेगा। तो And इन सारी चीजों का बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर एंड की जगह और लगा दिए तो आपका पूरा कमांड गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, प्रिंट, प्रिंट के अंदर वैलिड विलन आईडी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो रन करेंगे, सबसे पहले हमसे विलन आईडी पूछेगा। लेट सपोज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ विलन 10। अरे सॉरी, मुझे यहाँ वैल्यू डालना है, विलन 10 एंटर करूंगा तो विलन, अच्छा अच्छा। अब देखो हमने क्या मिस्टेक किया, हमने इनपुट जब पढ़ा था तो इनपुट क्या देता है int हमें, नहीं दिया। स्ट्रिंग रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है, हाँ, स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे कभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं ना, वन क्या है, एक इंटीजर है, और विलेन के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर लेना। इंटीजर में कन्वर्ट Yes. करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसा ही मिस्टेक होता है। इसके आगे हम इंट लगा देंगे नाउ, अब क्या होगा, ये रन हो जाएगा। सो लेट मी रन इट। अब मैं डालूंगा 10, क्या बोला, वैलिड विलेन आईडी। अगर मैं 10 के जगह कुछ और डालता हूँ तो एल्स कंडीशन तो मैंने लिखा नहीं है, तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। लेकिन ये विलन आईडी भी नहीं रिटर्न, क्यों, क्योंकि जैसे ही फॉल्स हुआ वो कहाँ चला जाएगा, एल्स। तो इसके आगे मैं एल्स लिख दूं, अगर एल्स प्रिंट इनवैलिड विलन आईडी। अब मैं देखो प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं देता हूँ 10 तो प्रिंट हो गया। अदरवाइज मैं दोबारा रन करता हूँ और देता हूँ 5000, तो क्या बोला, इनवैलिड विलेन आईडी। क्लियर, 10 पे क्या बोला, वैलिड विलेन आईडी, और 5000 पे क्या बोला, इनवैलिड विलेन आईडी। ये सब Invalid. क्या होता है, जब विलेन क्रिएट करते हैं वहां पे काम आता है। क्लियर, Okay. ओके। चलो फिर बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी प्रैक्टिस पे करेंगे, और मैं आपको और भी सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप इतना प्रैक्टिस Okay. करना। और क्योंकि डेटा सेंटर का क्लास का टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, Okay. ओके चलो फिर, Thank बाय you. बाय, गुड Thank नाइट। you. Good night.